हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 11 मार्च है और जो लोग 9 मार्च को नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं कर सके हैं बीपीएससी टीआरई 3 के अंतर्गत और जिनके डॉक्यूमेंट में कोई त्रुटि पाई गई थी, उनके डॉक्यूमेंट को करेक्शन करने के लिए विंडो आज यानी कि 11 मार्च से ओपन हो रही है। तो आप अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको री अपलोड कर सकते हैं। इसके बारे में यहाँ पर जानकारी उपलब्ध कराई गई है। तो आपको करना ये है ना कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला पोर्टल है उसको आपको ओपन करना है और इसके बाद जिनका भी प्रमाण पत्र वहाँ पर गलत है, त्रुटिपूर्ण है, वो लोग अपना प्रमाण पत्र कागजात राजपत्रित अधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराते हुए 11 मार्च से लेकर 16 मार्च के बीच में पोर्टल पर री अपलोड करेंगे। अभ्यर्थी अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करने के पश्चात अपलोड किए गए प्रति जिस पर आयोग का वाटरमार्क अंकित होगा को डाउनलोड करना सुनिश्चित करें। यानी कि बिना वाटरमार्क क्या होता है ना, जब आप कोई डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं उसके बाद उस पर एक वाटर मार्क आ जाता है जब आप उसे डाउनलोड करते हैं, और ये माना जाता है कि सेम यही जो डॉक्यूमेंट है आपने अपलोड किया है पोर्टल पर और फिर उसी के आधार पर आपका जो वेरिफिकेशन है वो किया जाता है। तो कृपया संज्ञान में इसको लें और जिनके भी इस प्रकार की त्रुटियां जिनसे भी हुई हैं वो लोग अपना फटाफट करेक्शन जो है वो कर लें। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे बिहार में कुछ नई शिक्षक भर्तियों के बारे में। तो 13,700 शिक्षकों की भर्ती के लिए फ़िलहाल फिर से अध्याचन बीपीएससी को भेजा गया है और इस बार स्पेशल बीएड के लिए कुल 7,279 टीचर की भर्ती होने वाली है। यानी कि जो लोग विशेष शिक्षक के तौर पर आवेदन करना चाहते हैं उनके लिए भी है और साथ ही साथ ये भी है कि अनुकंपा के आधार पर कुल मिला के 6,421 शिक्षकों की नियुक्ति भी की जाएगी। तो एग्जैक्टली जो फिगर यहाँ पर बन रहा है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, लगभग 13,700 शिक्षकों की भर्ती जो है वो की जाएगी और इसका जो अध्याचन है वो आयोग को भेज दिया गया है। जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सोमवार को विधानसभा में दी है। तो बिहार में तो फिलहाल शिक्षक भर्तियाँ कई सारी आने वाली हैं और आप यहाँ पर इस खबर को भी देख सकते हैं। राज्य में 13,700 शिक्षक और नियुक्त होने जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में ये जानकारी दी है, कहा कि प्रधानाध्यापक 50,000 तक का काम स्कूल में करा सकेंगे। मतलब इससे बड़ा अगर बजट होगा तो ये काम तो फिर जाएगा डेवलपमेंट अथॉरिटी को, लेकिन अगर 50,000 रुपये तक का कोई काम है तो प्रधानाध्यापक बिना किसी से पूछे कैंपस में ये डेवलपमेंट कार्य करा सकेंगे। और थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो बात करते हैं यूपीपीएससी में कट ऑफ, यानी जिस तरह आप लोग जानते हैं कि हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का पीसीएस 2024 प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। इसमें बहुत सारी विसंगतियां सामने आई हैं। 12 प्रश्नों पर आपत्तियां की गई थी। उन प्रश्नों का किस प्रकार से निस्तारण किया गया आयोग के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया, ना ही फाइनल आंसर की जारी की गई और ना ही कट ऑफ लगाया गया। तो अभ्यर्थी जो है वो दुविधा में है कि आखिर उनका जो चयन है नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी एस्पिरेंट मिले मुझसे जो कि लगातार मेंस दे रहे हैं, उनका इस बार प्री ही क्लियर नहीं हुआ। वैसे प्री का पेपर टफ था और कहीं ना कहीं आपका भाग्य भी इसमें काम कर रहा था कि इस बार आपका प्री क्लियर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि कोई बहुत कॉन्फिडेंट तो नहीं था परीक्षा देने के बाद। आपकी तैयारी चाहे जिस लेवल की रही हो लेकिन कॉन्फिडेंस तो नहीं बन रहा था। दूसरी बात यह है कि आरओ के लिए एग्ज़ाम डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हो पाया है। आपको पर याद होगा कि नवंबर 2024 में एक बहुत बड़ा छात्र आंदोलन किया गया था। इसके पहले क्या हुआ था कि आयोग ने ये कहा था कि वो आरओ और यूपीपीएससी की परीक्षाओं को एक से अधिक शिफ्टों में करवाएंगे, यानी कि 2 दिन 3 दिन में करवाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं और उनके पास सेंटर जो है वो कम है। तो अभ्यर्थियों ने यहाँ पर एक बड़ा आंदोलन किया था आयोग पर। तत्पश्चात आपको पता ही है कि पीसीएस की परीक्षा जो थी वो पहले की तरह 1 डे 1 शिफ्ट में करवाई गई थी 22 दिसंबर को, जिसका परिणाम सामने आया है। और अब परिणाम को लेकर अभ्यर्थी जो है वो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ और फाइनल आंसर की मांग की जा रही है, जो कि विगत कई वर्षों से 2014 में आयोग ने ये बात कही थी कि वो जो रिजल्ट आएगा उसी के साथ कट ऑफ और आंसर की भी जारी करेंगे। तो कट ऑफ और आंसर की अब आयोग कब जारी करता है, जब फाइनल सब कुछ ख़त्म हो गया होता है उसके बाद पता चलता है आपको कि कट ऑफ कितनी गई है। तो इसको लेकर भी आयोग में जो मतलब चल रहा है उसको अभ्यर्थी जो हैं वो कोर्ट में चैलेंज करने वाले हैं। तो कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। शिवाजी पार्क में एक बैठक हुई थी अभ्यर्थियों की, इसका नेतृत्व आशुतोष पांडे ने किया है। तो यहाँ पर ये बात तय की गई है कि मतलब अब ये जो मामला है
कट ऑफ वाला और फाइनल आंसर की वाला, इसको भी लेकर, साथ ही साथ आयोग अगर आर की परीक्षा को डिक्लेयर नहीं करता है कि परीक्षा कब करवाई जाएगी, तो होली के बाद एक फिर से छात्र आंदोलन आयोग पर किया जाएगा। ये बात यहाँ पर कही गई है कि अगर आर की परीक्षा तिथि होली के बाद डिक्लेयर नहीं होती है तो फिर एक छात्र आंदोलन आयोग पर फिर से होगा। तो ये सारी जो है बातें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं। जैसे तक आप लोग जानते ही हैं कि इस बार पीसीएस की परीक्षा अक्टूबर में गई है, काफ़ी लंबा समय आपके पास है। और आर की परीक्षा की तिथि कही गई थी कि जो आरक्षित तिथियाँ लगाई गई हैं उन्हीं आरक्षित तिथियों में कराई जाएगी, लेकिन अभी तक क्योंकि डेट डिक्लेयर नहीं हुई है और जो कमेटी बनाई गई थी, कमेटी की रिपोर्ट के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो छात्र थोड़ी से व्यग्रता यहाँ पर दिखा रहे हैं और चाह रहे हैं कि कम से कम परीक्षा तिथि के बारे में कुछ तो डिक्लेयर हो सके। खैर, ये खबर आज के सभी अखबारों में है। और एक खबर और भी है कि उच्च न्यायालय की समूह ग परीक्षा में, ग्रुप डी की परीक्षा में नकल कराने वाले कोचिंग संचालक समेत 4 गिरफ्तार। मतलब इस लेवल की यहाँ पर ये लोग हिम्मत और धांधली करते हैं। यहाँ पर जो आरोपित वेद प्रकाश है, ये तस्वीर आप देखिए, ये वेद प्रकाश है। इसने बताया कि वह प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग चलाता है और अभ्यर्थियों के स्थान पर परीक्षा खुद देता है। वह कोचिंग में आने वाले अभ्यर्थियों को पास कराने का प्रलोभन देकर उनके स्थान पर बैठकर परीक्षा दे भी चुका है। इसी दौरान उसकी मुलाकात परीक्षा की तैयारी करने वाले रिंकू गुज्जर से हुई। ये रिंकू गुज्जर है, हरिंदर है, बनवारी है, इन सभी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप ये है कि ये ग्रुप डी भर्ती की मुख्य परीक्षा में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो ग्रुप डी भर्ती हुई थी उसकी मुख्य परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह के रूप में ये काम कर रहे थे। और गिरोह का सरगना एक कोचिंग संचालक है। आरोप इनके पास से कुछ दस्तावेज और मोबाइल वगैरह प्राप्त हुए हैं जिससे इस बात की पुष्टि हो रही है। तो एसटीएफ दरोगा राजेश सिंह और फैजुद्दीन सिद्दीकी ने बताया कि फिरोजाबाद के रसूलपुर निवासी, मतलब ये चारों लोग हैं, एक फिरोजाबाद का है वेद प्रकाश, एक मथुरा का है हरेंद्र, राजस्थान में भरतपुर के डी थाना निवासी बनवारी और फिरोजाबाद के मोहम्मदपुर निवासी अभ्यर्थी रिंकू गुज्जर को चिन्हट के सेमरा स्थित प्रज्ञा बालिका इंटर कॉलेज और गोमती नगर विस्तार स्थित भटवारा के लोयला इंटरनेशनल स्कूल से गिरफ्तार किया गया है। तो भाई, जैसी करनी वैसी भरनी, अंत में तो परिणाम यही मिलता है। यूपीपीएससी ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक एग्ज़ाम से संबंधित नोटिस आज के अखबारों में पब्लिश कराई है। और ये नोटिस उनके लिए है जो विभागीय परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। तो कहा ये जा रहा है कि विभागीय परीक्षाएं जो कि 15 फरवरी से लेकर 24 फरवरी के बीच में होनी थी, इनको टाला गया था। 12 फरवरी को नोटिस आई थी इसके बारे में। अब ये परीक्षा जो है वो 30 अप्रैल से लेकर 9 मई के बीच में आयोजित की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाकी जो जानकारी है वो लोग वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर लें। और परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों हेतु पूर्व में निर्गत किए गए प्रश्न पत्र ही मान्य होंगे। जिन कार्मिकों को प्रश्न पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं वो परीक्षा तिथि के दिनांक प्रातः 8 बजे विभागीय परीक्षाएं अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज से प्रश्न पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त कर परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। और ये जानकारी है। इसी के साथ ये है कि यूपी बोर्ड प्रदेश के 11 जिलों में आज अतिरिक्त पेपर सेट से परीक्षा होने वाली है। यूपी बोर्ड ने सोमवार को देर रात अचानक एक निर्णय से सभी को चौंका दिया है। बोर्ड ने यह तय किया है कि 11 मार्च को प्रस्तावित हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान की परीक्षा 11 जिलों में प्रश्न पत्र के अतिरिक्त सेट से कराई जाएगी। बोर्ड ने इसके पीछे अपरिहार्य कारण बताए हैं। मतलब क्या कारण है पता नहीं, लेकिन कुल 11 जिले ऐसे हैं जहां पर इस पेपर की परीक्षा जो है वो जो एक्स्ट्रा सेट बनाया गया था उससे करवाई जाएगी। सूत्रों के मुताबिक संकेतांक 825 के जो प्रश्न पत्र इन 11 जिलों में भेजे गए थे, सिर्फ उन्हीं जिलों के लिए यह निर्णय लिया गया है। यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 11 मार्च को सुबह की पाली में निर्धारित हाई स्कूल सामाजिक विज्ञान की परीक्षा अपरिहार्य कारणों से आगरा, कासगंज, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा, लखनऊ, कन्नौज, बहराइच, बलरामपुर, आजमगढ़, भदोही और चंदौली में यहाँ पर ये जो परीक्षा है वो अतिरिक्त सेट से कराई जाएगी। यूपी बोर्ड को देर रात ऐसा निर्णय क्यों लेना पड़ा यह क्लियर नहीं है। आशंका है कि कहीं ये पेपर लीक तो नहीं हो गया। बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे सभी केंद्र व्यवस्थापकों, स्टेट मजिस्ट्रेट को इस बारे में अवगत करा दें। और असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भर्ती आई हुई है। आप चाहें तो इसमें आवेदन कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के आप हों। हालांकि ये जो भर्ती है ये मध्य प्रदेश से आई हुई है। तो इसमें क्या है कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड
यानी कि MPESB की ने जो है असिस्टेंट ग्रेड 3 के 580 पदों पर आवेदन मांगे हैं। तो यहाँ पर आवेदन तो अदर स्टेट वाले भी कर सकते हैं, लेकिन अदर स्टेट वाले जो होंगे वो अनारक्षित श्रेणी में ही माने जाएंगे एज यूजुअल। लास्ट डेट इसकी 17 मार्च है। योग्यता क्या है? अगर आप 12वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में 1 साल का डिप्लोमा यहाँ पर मांगा गया है। उम्र सीमा 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। लिखित परीक्षा के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया सबसे पहले तो आपको जो है mponline.gov.in पर जाना है। होम पेज पर मुख्य सेवाएं सेक्शन में कई पोर्टल दिखाई देंगे। इनमें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल विकल्प पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद जो प्रक्रिया है पूरी करनी पड़ेगी। 500 रुपये का फीस आपको देना पड़ेगा और शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यू कैन अप्लाई। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर किया करें। हमारा प्रयास रहता है कि आपको यहाँ पर जो भी खबरें अखबारों में प्रकाशित होती हैं और जो भी लेटेस्ट अपडेट रहती है उसको एक साथ आपको बता दिया जाए और पूरी ईमानदारी से। यहाँ पर आपको क्लिक बेट जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। व्यूज़ मिलें ना मिलें, मुझे आप पर भरोसा है कि आप इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।